आओ शुरू करते हैं नया वीडियो के साथ, है। हर दिन वीडियो 3 बजे अपलोड होता है, 3 बजे शाम में, ठीक। अभी ALP स्पेशल क्लास चल रहा है। टोटल जो ALP में पीछे वर्ष पूछा गया क्वेश्चन वो है और आने की संभावना है, इसलिए इस सबको किया जा रहा है। एग्जाम है ALP का, देख लेना अपना अपना स्टेटस। 13 तारीख को है, 16 तारीख को, 17 और 18, 4 दिन होगा, ठीक। अपना अपना स्टेटस देख लेना, कहाँ कहाँ कौन कौन सेंटर पड़ रहा है, ठीक है। आओ चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 2, 5, 8, 14, 21 का माध्य क्या होगा। माध्य होता है कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या, है ना, या परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, इसको लिख सकते हैं। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जानकारी रखना जरूरी है ना। उतना लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। योग का रात जोड़ दो, कुल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और 15 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। 50 ऊपर में योग हो गया, नीचे में संख्या होना चाहिए, क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, लिख दिए। काट दो, क्या बड़ी में, 10 बड़ी में, 10 बड़ी में कट गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। यानी इस सब संख्या का माध्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राम और राज की आयु का अनुपात दिया 4:5, ठीक, अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें, है ना। अगर डेली वीडियो देखते होगे, है ना, तो निश्चित रूप से पता होगा कि जब भी योग दिया हुआ रहे तो अनुपात का योग कर देते हैं, अंतर पूछ रहा है अंतर कर देते हैं, बस यहीं से खेल खत्म हो जाता है। आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक योग दिया हुआ है ना, तो पहले तो इसको लिख लो, है ना। योग कितना होता है, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और अंतर बोल रहा है, अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, तो अंतर करो कितना हो जाएगा, अंतर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब काट दो, क्या बड़ी में 14 में, है ना। 14 गुना 1 कितना होता है, 14। ऐसे निकालना है, तुरंत निकल जाए, या तुम अलग अलग भी निकाल सकते हो रेशियो करके, है ना, कि 9 है योग दिया हुआ कितना 126 दिया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 14 बड़ी में कट जाएगा। अब अलग अलग से जैसे इसको गुना करेंगे कि 14 गुना 4 कितना होता है, 56 होता है, ठीक है ना। या 14 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 गुना 5 होता है 70। अब घटाओगे तो 70 घटा 56 करोगे कितना आएगा, 14 ही आएगा ना। इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कर जाना है। जब भी अनुपात बुलावे है, देखना है कि दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। दिया है योग तो अनुपात के योग कर दिए, है ना। निकालना था अंतर तो अनुपाते का अंतर कर दिए, बस आ गया, ठीक है, समझ गए। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक बैंक 10,000 रुपया की राशि जमा की गई है जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती, तो 2 साल के बाद बैंक में कितना राशि होगा, है ना। कहता चक्रवृद्धि ब्याज है जो 2 साल के लिए 20% से, तो टोटल धन 2 साल के बाद कितना होगा, है ना। 2 तरीका, या तो पहले इसका कर लो, रेशियो निकाल लो, है ना, या डायरेक्टे बैठा दो। जब भी पूछे ए, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज P × 1 + R/100 पावर n होता है, ठीक है। क्या है, P मतलब मूलधन कितना है 10,000, ठीक है, × 1 + R है 20% बटा में 100 पावर n के मतलब 200, ठीक है, 2 है n के मतलब 2 साल वाला है, ठीक ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 21 बार में 5 बड़ी में कट जाएगा, तो लघुत्तम 5, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5 + 1 के स्क्वायर, ठीक, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक, गुना 5 × 6/5 स्क्वायर है, तो एक बार और लिख लो, ठीक है। अब काट दो कितना हो जाएगा, 50 काटेंगे 220, और फिर यहाँ 2000 हो जाएगा। 50 काटेंगे यहाँ हो जाएगा 4 बड़ी में 0 0, ठीक, कितना 400 गुना 6 गुना 6, ठीक है, गुना करेंगे 24 गुना 4 कितना होता है 144, ठीक है, 2 0 है तो 2 0 है, 14,400 काम है, सी नंबर में, ठीक है, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता 8.5% यानी 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में के लिए निवेशित 2,000 की राशि पर कितना ब्याज होगा, है ना।
साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। बस बैठा दो। मूलधन कितना है 2000, ठीक है। समय कितना है 6 वर्ष के लिए, और दर कितना है 8.5 है ना। अब बता में 100 करना है, ये ना होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। कर दो, क्या बड़ी में कटेगा 20 बड़ी, ठीक। गुना कर दो 20 गुना 6 गुना 8.5 ने, दशमलव हटाओगे तो ये भी 0 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2 गुना 6 गुना 85, ठीक। 85 हो गया, 6 गुना 2 12 हो गया, 85 गुना 12 कितना हो जाएगा 10 के 0 16 के 17, फिर यहाँ 85, ठीक। 0 7 5 12 1 2 9 1 10, 1020 क्या हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि बी नंबर में, ठीक है। समझ गया होगा, सूत्र याद है तो बन जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है क्रमशः 30%, 20% और 10% तीन क्रमिक छूट के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए, है ना। जब भी ऐसा आवे उसके लिए क्या लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे एक्स, ठीक है। ये वाला लगाना आ जाएगा। छूट बोल रहा है तो यहाँ लगाना है माइनस, क्या लगाना है माइनस, बस आ जाएगा, ठीक। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, पहला है 30 प्लस 20 माइनस कितना 30 गुना 20 बटा में 100, ठीक है। क्या हो जाएगा 50 माइनस खत्म 6, ठीक। कितना हो जाएगा 44, ठीक है। यहाँ तक तो एक निकल, एक अभी 10 बचा हुआ, नहीं बचा हुआ है 10, ये दोनों हो गया। अब इसको फिर इसी क्रम में लिखना, तो लिखना 44 प्लस 10 माइनस 44 गुना 10 बटा में 100, ठीक है। कर दो, कितना हो जाएगा खत्म, हो जाएगा 44 और 10 54, अब माइनस खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4, भाग देंगे 44 में 10 से भाग देंगे। अब घटा दो, 54 घटाएंगे 0 4.4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 4 गया 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ लेंगे 13, 13 में 4 घटेगा तो 9, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी 49.6 हो जाएगा, जो कि बी नंबर में, ठीक। समतुल्य एकल जब भी कहेगा इसी तरह से निकालना है, जो कि आसान होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन में चलता है। कहता है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 है और लाभ 8% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, नहीं। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है लिख देते हैं, लेकिन इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा में, है ना, क्या होता है 100 और प्लस में लाभ प्रतिशत, ठीक। ये याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं। देखो कैसे बैठाते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है 2592, ठीक ना। 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 और प्लस लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब गुना में 100 है 100, ठीक ना। 108 से जब काटोगे नहीं 24 बार में कट जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 24 गुना 100 कितना हो जाएगा 2400, जो कि डी नंबर में, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, ठीक ना। इसको याद रखना है, लेकिन करना नहीं है, ये बार बार लिखने की चीज नहीं है। दिमाग में सेट कर लेना है कि जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो लाभ हानि जो दिया रहेगा उसको बट्टा में लिखेंगे, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 से गुना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है 4000 का 54% कितना होगा, तो 4000 लिख दो, का मतलब गुना होता है 54% का मतलब 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, बचा कितना 40 गुना 54, 4 4 16 6 20 1 21, ये 0 है तो 0, देख लो 2160 कहाँ बी नंबर में, 4000 का 54% कितना होता है 2160 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करता है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये सब जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। क्या होता है चाल पूछ रहा है, चाल बराबर सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक है। यहाँ तो मीटर और सेकंड में हमको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में,
पहले निकाल लेते हैं 90 अब बटा 0.2 दूरी बटा समय। जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। कितना से? 18/5 से गुना करेंगे। दशमलव हटाएंगे तो एक 0 हो जाएगा, यहाँ पर काट दो। कितना बड़ी में कटेगा? 18×5 90 यानी 180 बड़ी में। 2 से काटेंगे तो कितना बड़ी में? 9 बड़ी में कट जाएगा, यानी 180 अब गुना 9 हो जाएगा। तो 18 गुना 9 कितना होता है? 162 होता है। 0 दिया नहीं, कितना है? 1620 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक, यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात दिया हुआ है 8.11 तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए? ठीक, क्या बोले थे? अनुपात वाला रहेगा तो क्या है? कुल वृक्ष है 361, नहीं अनुपात में दिया हुआ है तो कुल ही दोनों मिला कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। पूछ रहा है क्या? नीम का। तो पहले है आम तो पहला अनुपात आम का, बाद में है नीम तो बाद अनुपात नीम का। नहीं तो निकल जाएगा गुना 11 से कर दो। नहीं नीम के पूछ रहा है इसलिए 11 से। क्या बार? 19 बार में कर जाएगा। क्या बार? 19 बार में। तो 19 गुना 11 क्या है? गुना कर दो तो इसको हटाएंगे 9 9 1 10 के 0 1 बाकी बात 2 209 कहाँ है? यानी 209 पेड़ जो है नीम का है, बाकी जो बचा क्या हो जाएगा? आम के हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात व्यंजक है? द्विघात व्यंजक का पहले सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है द्विघात व्यंजक? तभी होगा जब ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? स्क्वायर पहले 2 होना चाहिए, उसके बाद 1 होना चाहिए और खत्म होना चाहिए। ठीक ना? तब द्विघात कहलाएगा। आओ चेक करते हैं इस रूप में है कि नहीं। देखो 2 है, उसके बाद 1 होना चाहिए, 3 आ गया, खत्म, ये नहीं होगा, है ना? पहले ये आधा आ गया, उल्टा पुल्टा भी रह सकता है, लेकिन यहाँ 2 है तो फिर आधा आ गया। आधा नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 अगर सीधा भी करते हैं तो 2 के बाद 1 आना चाहिए, लेकिन ये आधा आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं 2 है, यहाँ कितना? फिर 3 हो गया पावर, ये भी नहीं होगा, तो बचा ये वाला हो जाएगा ना। देखो x² है, फिर 1 है, अब खत्म है। ये बोले कि स्क्वायर स्क्वायर 1 पावर 1 पावर, अब नहीं पावर तो नहीं पावर, है ना? तो द्विघात के क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, जो कि d नंबर में मिल रहा है। चिन्ह से मतलब नहीं है, ये होना चाहिए। हो सकता है माइनस में हो प्लस में, लेकिन घात जो है घटते क्रम में होना चाहिए। ये द्विघात है। ठीक है, 2 1 और खत्म वाला होना चाहिए। समझ गया होगा? चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।